भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्यपाद के 7वें सूत्र को लेकर के चर्चा हो रही है। प्रसंग है कर्मों का। महर्षि पतंजलि ने 4 प्रकार के कर्मों की चर्चा की है और व्याख्याकार महर्षि वेदव्यास ने उन 4 प्रकार के कर्मों की परिभाषाएं करते हुए स्पष्ट किया है कि कौन सा कर्म किस प्रकार का होता है। 4 प्रकार के कर्मों में एक कर्म है जिसका नाम दिया है कृष्ण, जिसको हम लोक में पाप कहते हैं। एक वो कर्म है जिसको लोक में मिश्रित कहते हैं, यहाँ पर योग में शुक्ल कृष्ण कर्म कहा है। और तीसरा कर्म वो है जिसको हम लोक में पुण्य कहते हैं, यहाँ योग में उसको शुक्ल कर्म कहा है। और चौथा कर्म महत्वपूर्ण कर्म है जो योगियों के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिसको अशुक्ल अकृष्ण कर्म से योग में कहा है और लोक में इसे हम निष्काम कर्म के नाम से बोलते हैं। इन 4 प्रकार के कर्मों में पहला कर्म जो है कृष्ण कर्म, जिसको पाप के नाम से हम लोग जानते हैं, उसकी परिभाषा वैसी परिभाषा के रूप में नहीं दिया है। महर्षि ने उदाहरण के रूप में बोला है, जो भी दुरात्मा होता है, वो जो भी क्रिया करता है, कर्म करता, उसी को आप कृष्ण समझ लेना, उसी को पाप समझ लेना। बस इतना कह करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया। और दूसरी परिभाषा मिश्रित कर्म की है, जिसको शुक्ल कृष्ण के नाम से योग में बोला जाता है। और इसकी परिभाषा को ध्यान में रखते हुए कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो हम कर्मेंद्रियों से करते हों और उसमें दूसरे प्राणी को, किसी न किसी आत्मा को दुख नहीं दिया जाता। हाँ, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनको हम देख सकते आंखों से, और कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, यंत्रों से देखेंगे तो समझ में आएगा। और कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं हम यंत्रों से भी शायद ना देख पाए, बहुत सूक्ष्म हो। तो बहुत सारे सूक्ष्म प्राणी भी इस संसार में हैं जिनके शरीर बहुत सूक्ष्म होते हैं। ईश्वर की लीला है, ईश्वर की सृष्टि है, विभिन्न प्रकार की योनियां हैं। किसी न किसी योनि को हम दुख दे रहे होते हैं और साथ में मनुष्यों को सुख दे रहे होते हैं। ऐसा कर्म, जिस कर्म को करते हुए कुछ आत्माओं को सुख दिया जा रहा है या सुख दिया जाएगा, 2 बातें समझने का प्रयत्न करना। उस कर्म को करते हुए सीधा सीधा उसी समय सुख भी दिया जाता है और दुख भी दिया जाता है। और कोई ऐसा कर्म होता है, उस कर्म को कर रहे हैं, उस समय सुख नहीं होता है, कालांतर में उस कर्म का सुख मिलेगा। तो 2 प्रकार से कर्म हम करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी को खिला रहा होता है, उस खिलाने में साक्षात उसी समय, खिलाते समय दूसरों को सुख मिल ही रहा है, और कुछ प्राणियों को वहां दुख मिल रहा होता है उसी समय। इस बात को हमें समझना है। जैसे कि मैंने आपके सामने निश्चित कर्म का एक उदाहरण दिया है, कृषि, खेती करना। ये तो सबको समझ में आता है। खेती में बहुत सारे प्राणी मर जाते हैं, और जब कीटनाशक औषधियां डालते हैं कीड़े न लगने के लिए, जब कीड़े लग रहे होते हैं उनको हटाने के लिए जब कीटनाशक औषधियां उनके ऊपर स्प्रे के रूप में, जिस किसी भी रूप में वहां पर छिड़कते हैं, तब बहुत सारे कीड़े मकोड़े मरते ही हैं। और ये सब जानते हैं, खेती में बहुत सारे आत्माओं को, बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को दुख मिल रहा होता है हमारी उस खेती करने के कारण से। ये तो सबको समझ में आता है। लेकिन बहुत सारे कर्म ऐसे हम लोग करते हैं जो होते तो मिश्रित कर्म हैं,
लेकिन सीधा सीधा आदमी पकड़ नहीं पा रहा होता है। अब मैं उदाहरण के लिए एक कर्म आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले मानसिकता ये बनाइए, कभी दूसरा विकल्प सामने लाओगे तो आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि दूसरे विकल्प होंगे उनको बाद में देख लेना, पर परिभाषा को सामने रख करके आप चलिए। परिभाषा को ध्यान में रखते हुए यदि मिश्रित कर्म को समझने का प्रयत्न करें तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। उदाहरण के लिए अग्निहोत्र हम करते हैं। अग्निहोत्र जब कर्म करते हैं तो उस अग्निहोत्र के समय में भी बहुत सारे लोगों को मिल रहा होता है। जब अग्नि में घी, गाय का घी आप डालते हो, विभिन्न प्रकार की सामग्रियां डालते हो, उसमें सूखे मेवे ड्राई फ्रूट्स भी डालते हो, उसमें किशमिश डालते हो, मुनक्का डालते हो, शहद डालते हो, शक्कर डालते हो, अगर बहुत सारी औषधियां डालते हो, बहुत कुछ डाला जाता है अग्निहोत्र में। 4 प्रकार के द्रव्यों की तो चर्चा आती है कि सुगंधित द्रव्य भी डालना है उसमें, पुष्टिकारक द्रव्य भी उसमें डालना है, और मिष्ट यानी मधुर पदार्थ भी उसमें डालना है, और औषधीय तत्व भी आपको उसमें डालना है। तो 4 प्रकार के द्रव्यों को उसमें जब डालते हैं, उसके कारण से अग्निहोत्र करते समय, हवन करते समय, यज्ञ करते समय उस परिवेश में जो जो लोग आते हैं उन सबको सुख मिलेगा। परंतु जब अग्निहोत्र हो रहा होता है, जल रहा होता है, जिनको हम देख नहीं सकते आंखों से, बहुत सारे कीड़े, बहुत सारे कृमि जो सूक्ष्म हैं, जो आंखों से दिखाई नहीं देते, वो मरते हैं। ऐसा नहीं है कि अग्निहोत्र करते समय कोई भी प्राणी नहीं मर रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता। आप सूक्ष्मता से ध्यान देकर के समझेंगे तो बहुत सूक्ष्म वहां पर प्राणी जो होते हैं वो मरते हैं, पर लाभ भी बहुत होता है उस अग्निहोत्र से। यानी क्योंकि उस अग्निहोत्र को हम बाह्य साधनों से कर रहे हैं, और बाह्य साधन शरीर के साथ में जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त बाह्य साधन और भी तो हैं। हम लकड़ी लेते हैं, समिधा लेते हैं, वो भी तो बाह्य साधन है। हम सामग्री लेते हैं, वो भी बाह्य साधन है। हम घी लेते हैं, वो भी बाह्य साधन है। और उसके लिए जो भी पात्र चाहिए वो भी लेते हैं, वो भी बाह्य साधन है। उनके लिए बहुत सारे साधन चाहिए अग्निहोत्र के लिए। हवन कुंड चाहिए, समिधा चाहिए, ग्लास चाहिए, चम्मच चाहिए, प्लेटें चाहिए, बहुत कुछ बाह्य साधन चाहिए। इन समस्त बाह्य साधनों का जब प्रयोग हो रहा होता है, उन साधनों को लाते समय, रखते समय, निकालते समय, उन प्राणियों को जो हम देख नहीं सकते आंखों से, बहुत सारे प्राणी मर जाते हैं वहां पर, हमको दिखाई नहीं दे रहा होता है। और जब अग्निहोत्र चल रहा होता है, अग्नि प्रचंड अग्नि चल रही होती उसमें, उस समय भी कुछ प्राणी मर जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन उसके साथ साथ में उस सुगंधि के कारण से, उस शुद्ध हवा के कारण से बहुत सारे प्राणियों को, मनुष्येतर योनियों में रहने वाले प्राणियों को भी लाभ मिलता है। तो एक कर्म से, किसी भी एक कर्म से, जिस कर्म को बाह्य साधनों से हम करते हैं, वो बाह्य साधन शरीर से अलग हो या शरीर के साथ में जुड़े हुए हो, उन समस्त बाह्य साधनों से जो कोई भी कर्म करें, उस कर्म में 2 बातें कहिए। एक, यहाँ पर दूसरों को दुख देना और दूसरों को सुख देना, अर्थात उस एक ही कर्म से कुछ आत्माओं को सुख दिया जा रहा है और कुछ आत्माओं को दुख दिया जा रहा है। उस कर्म को मिश्रित कर्म कहा जाता है। चाहे हम दान देते हो, पैसे हैं, मान लीजिए मेरे को 1 लाख रुपए किसी को दान देना है, या तो मैं 1-1 रुपए के नोट रखूं या 500 के नोट रखूं, चाहे 2000 के नोट रखूं, वो मेरे ऊपर निर्भर करता है। मान के चलिए 2000 के नोट रखूंगा तो 2000 के नोट 50 नोट तो चाहिए। 50 नोट चाहिए तो 50 नोट की गड्डी जब मैं रखूंगा कहीं पर भी, तो रखूंगा जहां से लूंगा, उनको गिनूंगा एक एक, और उसको जिस रूप में भी दूंगा, तो कुछ ना कुछ तो प्राणी, जो सूक्ष्म प्राणी है, वो मरते ही हैं। वो हमें दिखाई नहीं देगा, वो एक अलग बात है।
जब उस पैसे को मैं किसी को दान दूंगा और जिस कार्य के लिए भी दूंगा और उस कार्य से कितने लोगों को सुख मिलता है, वह सुख भी दिया जा रहा है और दुख तो दिया ही जा रहा है। कोई भी बाह्य साधन से मैं कर्म करूं, चाहे आत्म से करूं, चाहे पांव से करूं, शरीर से करूं या शरीर से भिन्न और साधनों को जुटा करके करूं, उन साधनों के माध्यम से किसी न किसी प्राणी को दुख दिया जाता है। इस बात को सूक्ष्मता से समझने पर ही पकड़ में आएगा, वैसे नहीं समझ में आने वाला। और थोड़ा धैर्य रखते हुए समझने का प्रयत्न करना है। कोई मैं अपनी ओर से कोई बात नहीं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ महर्षि वेदव्यास कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कर्म जिस कर्म को बाह्य साधनों से किया जाता है, और ये बाह्य साधन क्या है इसको और भी आगे स्पष्ट करेंगे आगे आने वाले सूत्र में। बाह्य साधन किसको कहते हैं, और यहाँ पर ये कहा जा रहा है ऐसे इन बाह्य साधनों से जब कर्म किया जाता है तो वहाँ पर पीड़ा भी होती है और पर का अनुग्रह भी होता है, और उस पर पीड़ा को ही दुख कहते हैं और पर अनुग्रह को ही सुख कहते हैं। तो ऐसा कर्म जिस कर्म को करते हुए दोनों स्थितियां बन रही है, कुछ आत्माओं को दुख दिया जाना हो रहा है और कुछ आत्माओं को सुख दिया जाना हो रहा है, ऐसे कर्म को यहाँ पर मिश्रित कर्म माना है। और याद रखिएगा मिश्रित कर्म हम बहुत ढेर सारे नहीं कर पाते हैं, बहुत कम कर पाते हैं। आदमी दान कितने बार देता है, रोज देता है, नहीं दे पाता है। अगर मान लो रोज भी देता हो तो रोज भी कितने बार देगा, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार, कितने बार देगा। तो अब आप अपने आप को देख सकते हैं कि आप कितने बार दान देते हैं। तो एक बार दान दिया उसने पूरे दिन में, या 2 बार दिया हो, या 3-4 बार दिया हो, 10 बार दिया हो, तो 10 ही तो पुण्य का मिश्रित कर्म होंगे दान देने का। अगर किसी को खिलाया हो तो सकता है कोई 1 बार खिलाता है, कोई 2 बार खिलाता है, कोई 3 बार खिलाता है, तो 3 ही तो मिश्रित कर्म हुए हैं। और ऐसे मिश्रित कर्म इन्हें गिने ही हम कर पाते हैं, बहुत कम कर पाते हैं, जबकि हमें बहुत अधिक करने हैं मिश्रित कर्म, क्योंकि बिना मिश्रित कर्म किए हम जी नहीं सकते, तो करना ही होगा। जीने के लिए ऐसे कर्म तो करने होंगे। मेरे को यहाँ से चल करके 100 किलोमीटर दूर जाना है तो कैसे जाऊंगा, किसी ना किसी साधन से जाऊंगा ना, तो बाह्य साधन है ना। और मेरे को क्यों जाना है, मेरे को दूसरों को पढ़ाने के लिए जाना है, तो जिनको मैं पढ़ाऊंगा तो वो सुख पाएंगे उस पढ़ाने से। पर मैं जब चल करके जाऊंगा, उस पढ़ाने के लिए जाऊंगा, तो साथ में बहुत सारे प्राणियों को दुख तो दूंगा। जिस साधन का प्रयोग करूंगा उस साधन से दूसरे प्राणियों को दुख तो मिलेगा। और मोटा उदाहरण आप देखिएगा, उदाहरण के लिए मैं 4 व्हीलर में बैठ करके जा रहा हूँ कार में, और जब कार जो है गति से जा रही होती है 100 की स्पीड में, तो कितने कीड़े मकोड़े मरते हैं, हम सब जानते हैं इस बात को। मैं पैदल चल करके जाऊंगा तो भी मरते हैं। इतना ही नहीं, मैं सांसें ले रहा हूं तो उससे भी मरते हैं। देखिए ये जो मैं बोल रहा हूं इससे भी मरते हैं। मैं वाणी का कर्म कर रहा हूं, कहीं नहीं जा रहा हूं, जिसको हम वाचनिक कर्म मानते हैं। वाणी से बोल रहा हूं, वाणी से बोल करके कितने लोगों का उपकार हम करते हैं, लेकिन बोलते समय भी बहुत सारे प्राणी मर जाते हैं। तो जब सूक्ष्मता से देखेंगे, परिभाषा को ध्यान में रख करके विचार करेंगे, तो यही कहा जा रहा है ऐसा कर्म जिस कर्म को करते हुए बाह्य साधनों का प्रयोग होता हो। और बाह्य साधन 3 प्रकार से हम उसको ले सकते हैं। एक वाणी, जिसको वाचनिक कर्म कहते हैं, बाकी जो चारों कर्मेंद्रियां हैं जिनको हम शारीरिक कर्म कहते हैं, और वाचनिक शारीरिक कर्मों के साथ में जुड़े हुए बाहर के साधन हैं, जिन साधनों को हम इकट्ठा करते हैं कर्म करने के लिए। कोई भी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं हम लोग बाहर से, वो सब के सब बाह्य साधन कहलाते हैं। इन बाह्य साधनों से जो कोई भी कर्म करे वो सब मिश्रित कर्म में जा रहे हैं परिभाषा के अनुसार, तो इसको मिश्रित कर्म कहते हैं। चाहे वो खेती हो, चाहे वो अग्निहोत्र हो, चाहे वो प्रवचन हो, चाहे वो
बोल करके स्वाध्याय करना हो या किसी को पढ़ाना हो या कुछ भी हम कर रहे हैं, इसमें वाणी का प्रयोग हो रहा है, शरीर का प्रयोग हो रहा है, और वाणी और शरीर के अतिरिक्त और साधनों का प्रयोग हो रहा है। उन साधनों के कारण से, बात पर ध्यान दीजिएगा, उन बाह्य साधनों के कारण से, आत्मा आदि शरीर के वाणी के कारण से बहुत सारे आत्माओं को हम दुख भी देते हैं और साथ में सुख भी देते हैं। इसलिए एक ऐसा कर्म जिस कर्म के पीछे परपीड़ा और अनुग्रह, दुख और सुख जुड़ा हुआ हो, उसी का नाम है मिश्रित कर्म, जिसको योग की भाषा में शुक्ल कृष्ण कर्म के नाम से जाना जा रहा है। तो ये है मिश्रित कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके सामने आते जाएंगे। बस आपको केवल ये देखना है, जो मैं कर्म करता हूं उस कर्म में कौन सा साधन का प्रयोग हो रहा है। अर्थात वाणी का प्रयोग हो रहा है तो आंख मीच करके आपको स्वीकार करना होगा ये वाणी बाह्य साधन है और वाणी से मैं कर्म कर रहा हूं, तो ये मिश्रित कर्म है। या वाणी के अतिरिक्त जो बाकी चारों कर्मेंद्रियों से मैं कर्म कर रहा हूं, तो समझ लेना कि ये मिश्रित कर्म है। और इसके साथ में शरीर के अतिरिक्त और किसी भी साधन को माध्यम बना करके, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो और कोई वस्तु हो, जिसको अपना करके इसके माध्यम से मैं कोई कर्म करता हूं, और उस कर्म के साथ में ये दोनों बातें जुड़ी है कि किसी को दुख दिया जाना और किसी को सुख दिया जाना, दोनों बातें जब रहती हैं तो समझ लेना ये मिश्रित कर्म ही कहलाएगा। और ऐसे ढेरों मिश्रित कर्म होते हैं जिसको देखना होगा, हमें समझना होगा, और ये भी देखना है कि हम मिश्रित कर्म करते भी हैं तो कितने कर रहे हैं। यदि कम कर रहे हैं तो उन मिश्रित कर्मों को बहुत बढ़ाना होगा, क्योंकि बिना मिश्रित कर्म के हम आगे बढ़ नहीं सकते। इस बात को भी समझना है। तो इस दृष्टिकोण से ये बात हो गई है मिश्रित कर्म की। तो दो प्रकार के कर्म आपके सामने आ गए हैं, एक है कृष्ण कर्म और एक है शुक्ल कृष्ण यानी मिश्रित। तो पाप और मिश्रित दो कर्म आपके सामने आ चुके हैं। अब तीसरा कर्म है, महत्वपूर्ण कर्म है, बहुत अधिक समझने योग्य कर्म, जिसके लिए योग ने कहा है शुक्ल कर्म अर्थात पुण्य कर्म। अब महर्षि वेदव्यास ने पुण्य कर्म की परिभाषा की है, इसको ध्यान से समझने का प्रयत्न करना है। वो कहते हैं शुक्ला, शुक्ल कर्म कौन करते हैं? वो कह रहे हैं तपः स्वाध्याय ध्यानवताम। तीन विशेषण दिए हैं शुक्ल कर्म करने वालों के लिए। वो कह रहे हैं तपः स्वाध्याय ध्यानवताम, तपस्या करने वाले, स्वाध्याय करने वाले और ध्यान करने वाले शुक्ल कर्म करते हैं। देखिए तप भी तीन प्रकार से होता है, शरीर से भी तप होता है, और वाणी से भी तप होता है, और मन से भी तप होता है। और इन तीनों प्रकार के तपों में यहाँ जो तप है वो एक ही प्रकार के तप को लिया जा रहा है। तीन प्रकार के तप हैं, एक शरीर से भी तप करता है व्यक्ति, वाणी से भी तप करता है और मन से भी तप करता है। पर यहाँ तप से केवल 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 एक ही प्रकार का लिया जाएगा। और स्वाध्याय भी दो प्रकार से करता है। स्वाध्याय जो भी करता है व्यक्ति वो दो प्रकार से करता है, एक वाणी से स्वाध्याय करता है और एक मन से स्वाध्याय करता है। तो स्वाध्याय भी यहाँ पर केवल एक ही प्रकार का लेना है। तीसरी बात कही ध्यान बताऊं, ध्यान भी व्यक्ति दो प्रकार से करता है, एक तो वाणी से बोल करके ध्यान करता है और एक मन से ध्यान करता है। और ध्यान भी यहाँ पर एक ही प्रकार का लेना है। तो एक प्रकार का तप, एक प्रकार का स्वाध्याय और एक प्रकार का ध्यान। तो कहा जा रहा है तप स्वाध्याय ध्यानवताम। इसका अर्थ होगा मानसिक तप करने वाले, मानसिक स्वाध्याय करने वाले और मानसिक ध्यान करने वाले। तो मानसिक तप, मानसिक स्वाध्याय और मानसिक ध्यान करने वाले शुक्ल कर्म करते हैं। और साथ में एक बहुत बड़ी बात कही है, साही केवले मनसी आयतत्वा।
और ये जो शुक्ल कर्म है वो कह रहे हैं वो शुक्ल कर्म केवल मन से होता है, बस एक ही होता है। यानी कर्म 3 प्रकार से हम करते हैं, शरीर से भी करते हैं, वाणी से भी करते हैं और मन से भी करते हैं। तो यहाँ पर तो कहा जा रहा है शुक्ल कर्म होता है, वो कह रहे हैं केवल मनसी आयतत्वात्, केवल मन से किया जाने वाला होता है। फिर कहा अपरिसाधन अधीना, बाह्य साधनों से नहीं किया जाता है, न परम पीड़यित्वा भवति, और विशेष बात ये कही है दूसरों को दुख दे करके नहीं किया जाता है। ये शुक्ल कर्म की परिभाषा है, पर इसको और हम समझने का प्रयत्न करेंगे। इसको यहीं पर विराम देते हैं। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।